अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने कमेंट्स करते हैं और इतनी माशाल्लाह से अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मेरा काम है सिर्फ आप तक मालूमात पहुँचाना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे लेजेंड कौन थे, हमारे वो खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, ये कौन थे। मुझे इतना याद है कि एक कहीं पढ़ रहा था मैं कि वो कौमें बर्बाद हो जाती है जो अपनी तारीख को याद नहीं रखती। हमें फुटबॉल में अपनी तारीख कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होने जा रहा है। मैं आज इसी वजह से आपको एक तारीख के हवाले से बात बताने जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे नायाब गौहर थे, ऐसे नायाब प्लेयर थे, ऐसे नायाब हीरे थे जिन्होंने फुटबॉल की खातिर बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में वो कौन से ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने दूसरी टीमों के खिलाफ इंटरनेशनल मैचों में हैट्रिक मारी है। तो आज इसी सिलसिले में ये वीलॉग मैं बनाने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस लिस्ट में सर फहरिस्त जो नंबर है वो मकसूद फ़खरी साहब का है। मसूद फ़खरी साहब का मसूद फ़खरी साहब का ताल्लुक लाहौर से है। वो रेडर क्लब में खेलते रहे थे। मैं उनसे मिला भी हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही खूबसूरत और लेफ्ट पाँव के प्लेयर थे। और इनकी जो वजह शोहरत थी, इनके कान बड़े बड़े थे, इनके कान बहुत लंबे लंबे कान थे। रेडर क्लब में ये खेलते थे, लेफ्ट पाँव के बहुत ही आउट क्लास प्लेयर थे। इन्होंने ये पहली हैट्रिक मारी है पाकिस्तान की तरफ से 1954 में। 1954 में सिंगापुर के खिलाफ उन्होंने ये हैट्रिक मारी है। एशियन गेम्स। तो इसके बाद भी उन्होंने एक हैट्रिक मारी है, मगर वो कंसिडर्ड नहीं हुई। उसकी रीजन है कि वो एक ईरान की तरफ से शो मैच था, तो जिसकी वजह से वो कंसिडर नहीं हुई। ये बहुत जबरदस्त अपने दौर के जो है ना स्ट्राइकर थे। इनका जो है नाम इंडिया में बहुत बजता है, बहुत बजता है। तो मसूद फ़खरी साहब मेरे ख्याल से 2010 या 12 में वो जो है वफात पा जाते। और ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने बाहर जाके खेला है। वेल्स में या आयरलैंड में जाके ये खेलते थे और वहीं पे दफन है, क्योंकि इनका भाई वहीं पे सेटल हो गया था। तो ये वहीं पे जाके ना इन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली थी। लेकिन कभी कभार ये लाहौर आते थे और जब भी आते थे तो मुलाकात जो है होती थी। एक दो दफ़ा मेरी हुई है मेरे दादी के साथ। मेरे दादाजी को अपना उस्ताद कहते थे, हालांकि मेरा दादा खुद कहता था कि नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा प्लेयर है। जमील अपने मकसूद फ़खरी साहब बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे, बहुत ज़बरदस्त। तो पहली हैट्रिक मकसूद फ़खरी साहब के नाम, आपको सलाम है जनाब। दूसरी हैट्रिक जो पाकिस्तान के मायनास प्लेयर बाबाए फुटबॉल जनाब कयूम चंगेजी साहब ने की है। कयूम चंगेजी साहब के बारे में तो बोलना, मैं कहता हूँ क्या मैं बताऊंगे, सूरज को जो है चिराग दिखाने के बराबर है। इनका ताल्लुक कोयटा से था और ये इन्होंने हैट्रिक की है 1955 में बर्मा के खिलाफ। इस हैट्रिक के बारे में मैं बता दूं, इन्होंने 2 गोल हेड से मारे, दोनों गोल हेड से मारे। और जो बर्मियंस जितने थे ना, बमा बॉल बमा बर्मियंस, इन्होंने वो ये नेट के अंदर फेंक दिए थे। इतने ये कद्दावर और इतने जो है, पाकिस्तान क्या, ये एशिया के एशिया के नंबर 1 प्लेयर थे, एशिया के नंबर 1 प्लेयर थे। तो तीसरी हैट्रिक जो हमारे की है वो हमारे लियारी के लेजेंड जिसको तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया है, कैप्टन उमर साहब। कैप्टन उमर साहब के बारे में क्या मैं बताऊं आपको। कैप्टन उमर साहब बहुत ही आउट क्लास प्लेयर थे, उनका हेडवर्क कमाल का था। ये उन्होंने हैट्रिक की है 1958 में। 1958 में सिंगापुर के खिलाफ की है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये भी फ्रेंडली मैच था, मगर ये कंसिडर किया गया है
इनके गोल ये कंसिडर किए गए हैं। नहीं सॉरी, या किए या नहीं किए, लेकिन इन्होंने हैट्रिक ये मारी है। अच्छा, अब चौथी हैट्रिक जो इंटरनेशनल सतह पे मानी गई है, वो भी कैप्टन उमर साहब की। वो भी कैप्टन उमर साहब की, इन्होंने 1959 में मारी थी। ये हैट्रिक इन्होंने 1959 ईरान में मारी थी। ईरान में, यहाँ भी मैं ईरान की टीम को थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊं। ये जो हैट्रिक जो है ना, ये लगी थी इंडिया के शहर कोची में। वहां पे दिलीप कुमार साहब आए थे इनको देखने के लिए, और इनका मैच देख के इनके आशिक हो गए थे। दिलीप कुमार साहब की मैं बात बता रहा हूँ, और ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। अगर किसी को ये पता हो तो वो तलाश कर सकता है। दिलीप कुमार साहब ने कैप्टन उमर साहब को मिलने की ख्वाहिश भी की। पता नहीं उसके बाद मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मैच कोची में हुआ था, और दिलीप साहब ने ये मैच देखा था। वहां पे कोई शूटिंग में कोई आए हुए थे, तो दिलीप साहब ने कैप्टन उमर साहब को देख के उनके गर्विदा हो गए थे। तो दो हैट्रिक पाकिस्तान की तरफ से हमारे लियारी के लेजेंड बलोच भाई, हमारे सरों के ताज जनाब कैप्टन उमर साहब ने दो हैट्रिक मारी है, एक फ्रेंडली मैच में और एक एशिया कप क्वालिफायर राउंड में। अच्छा, अब बारी आती है हमारे पांचवें हैट्रिक की। पांचवें हैट्रिक मारने वाले वन एंड ओनली, किमाड़ी की शान, किमाड़ी की जान, जनाब मूसा गाजी साहब। मूसा गाजी साहब ने ये कारनामा 1960 में किया। 1960 में थाईलैंड के खिलाफ मालदीका कप में इन्होंने ये हैट्रिक मारी है। मूसा गाजी साहब भी अपने दौर के ऐसे नायाब प्लेयर थे कि शायद ऐसा प्लेयर मैंने, मतलब मैंने तो खैर देखा नहीं, मतलब सुना भी, मतलब इनके बारे में ऐसी जो बातें कि मैं क्या बताऊं। हाँ, एक दफा का वाकया बताता हूँ कि केएमसी स्टेडियम में ये एंटर हुए थे, पूरा केएमसी स्टेडियम उठ के खड़ा हो गया था। ऑलमोस्ट ये बात है 86 की या 85 की। मैंने खुद देखा कि पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, इतनी इसको इनको पजीराई थी मूसा गाजी साहब को। छवीं हैट्रिक जो मारी है पाकिस्तान की तरफ से, वो अब्दुल जब्बार जब्बार साहब का ताल्लुक लियारी से है, और ये पीआईए के बड़े जबरदस्त प्लेयरों में से इनका शुमार होता है। जब्बार साहब ने ये हैट्रिक मारी है 1967 में टर्की के खिलाफ आरसीडी कप में। आरसीडी कप में ये हैट्रिक मारने वाले, और इनके बारे में मैं थोड़ा सा ये बता दूं। इनकी एक जो इन्होंने इब्तिदा की है ना, वो एक क्लब थी इनकी, बिजली क्लब। बिजली क्लब ये भी लियारी की कदीम क्लबों में से क्लब थी। उनसे वहां से स्टार्ट इन्होंने लिया है, और ये कारनामा इन्होंने ये सर अंजाम दिया है। जब्बार साहब भी मेरे वालिद साहब के बड़े अच्छे दोस्तों में इनका शुमार होता है, और ये बताते रहते थे कभी कभार कि जी हम लोगों ने क्या कारनामे किए, क्या कारनामे नहीं किए। तो खैर, और सातवीं हैट्रिक मारने वाला ये गुमनाम आदमी, तो शायद मैं आपको बताऊं, इसका नाम है मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह ने ये कारनामा 1981 में मलेशिया के सामने ये सर अंजाम दिया। अब मोहम्मद अली शाह साहब कौन है? मोहम्मद अली शाह साहब ये भी हजारा बरादरी से आते, और बड़े ही लेफ्ट पांव के आउट क्लास प्लेयर थे। तगड़े डंडी पट्टी और बहुत फिट फाट, ये बॉडी शॉडी ये वो। इसके अलावा इन्होंने पीआई की तरफ से गेस्ट भी खेले, उनकी तरफ से बांग्लादेश भी गए थे। तो इनका जो अरसा बहुत थोड़ा था। बाद में जर्मन कोच आ गया, जर्मन कोच ने आके इनको जी फारिग करवा दिया, खुड़े ना लगा दिया। उसके बाद ये नजर नहीं आए, लेकिन इन्होंने 2-3 टूर में जो है बहुत आउट क्लास कारनामा सर अंजाम दिया है। एक तो ये इन्होंने हैट्रिक मारी है मलेशिया के खिलाफ। दूसरा, इन्होंने 2 गोल और स्कोर किए इसी टूर्नामेंट के मैच में। 2 गोल इन्होंने और स्कोर किए। तो बहुत थोड़े अरसे में ये खेल के, ये कोयटा में कहीं अपना इनकी रिहाइश पजीर है, और माशाल्लाह से हजारा बरादरी जिनका बड़ा नाम है, कि उनसे उनका ताल्लुक है। ये किंग्स कप में इन्होंने मारी थी 81 में। अच्छा, आठवीं हैट्रिक जो मारने वाले, आठवीं हैट्रिक वन एंड ओनली शराफत अली, शराफत भाई अलमारूफ चुन्नू भाई। चुन्नू भाई के बारे में मैं क्या बोलूं, ऐसा वर्सटाइल प्लेयर माँ बहुत कम कम पैदा करती है। क्या लेफ्ट, क्या राइट, क्या मतलब उनका बॉल कंट्रोल, किस तरीके छोटे छोटे डॉज करने, उनकी बॉल डालना, उनकी एक्यूरेसी कमाल थी। ये उन्होंने जो है काफी कारनामा यमन के सामने 84 में सर अंजाम दिया। यमन के सामने 84 में एशिया कप क्वालिफायर राउंड में मारा है। एशिया कप क्वालिफायर राउंड में 84 में मारा है। तो ये थे मारने वाले हमारे। अब नौवीं जिन्होंने हैट्रिक मारी है, नौवीं जिन्होंने हैट्रिक मारने वाले,
हमारे बड़े ही अच्छे फुटबॉल प्लेयर सबने देखा भी है। उनका जो पैशन है वो मुझे नहीं भूलता। उनका नाम है गौहर जमान। गौहर जमान साहब, जो आपको मैं बता दूं, ये वही गौहर जमान साहब है जिन्होंने पीपल्स स्टेडियम में गोल करने के बाद जंगले पे चढ़ के जो ये लहराए हैं, और जो इनका स्टाइल था वो लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है कि ऐसा कोई प्लेयर पाकिस्तान में नहीं है जितनों जंगले पे चढ़ के उसने फिर पूरी क्राउड को देखा हो और पूरी क्राउड ने उससे प्यार किया हो। तो ये गौहर जमान साहब है। ये गौहर जमान साहब ने ये 2001 में हैट्रिक मारी है श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में। वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में ये उन्होंने हैट्रिक मारी है। गौहर जमान साहब बहुत जबरदस्त प्लेयर है पाकिस्तान के। अच्छा, जो 10वें नंबर पे है, ये बाद के प्लेयर आ जाते हैं। इनका नाम है मोहम्मद कासिम। ये 2008 में इन्होंने ये मारी है। इनका ताल्लुक दीर से है और ये चैलेंज कप में इन्होंने मारी है। 11वें नंबर पे जो अपना हैट्रिक मारने वाले हैं उनका नाम है सैफुल्लाह। सैफुल्लाह साहब ने ये हैट्रिक मारी है 2009 में ब्रोनाई के खिलाफ। ब्रोनाई के खिलाफ मारी है। ये भी चैलेंज कप में मारी है इन्होंने, चैलेंज कप में। तो ये तो थे 11 प्लेयर जो मैंने आपको बता दिए। 12वां प्लेयर जिनके बारे में मैंने रिसेंटली ही एक वीलॉग बनाया है, आरिफ महमूद आरफी साहब। ये इन्होंने बर्मा के भूटान के खिलाफ ये इन्होंने जो है ना हैट्रिक मारी है। तो ये पाकिस्तान की 12 प्लेयर है, 12 प्लेयर जिनका रिकॉर्ड भी बोलता है। गूगल में भी मारेंगे तो फिर इनकी हैट्रिक आएगी। ये पाकिस्तान की तरफ से ये 12 वो अनमोल हीरे हैं जिनके बारे में मैंने आपको ये आज बताया है। आप कम से कम अपने फुटबॉल की हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप लोग कह देते हैं कि जी पहले पहले ने क्या किया, बाद में जो अब आ रहे हैं। जनाब, बाद के फुटबॉल में पहले के फुटबॉल में जमीन आसमान का फर्क है। पहले का फुटबॉल बहुत हाई था, टीमें बड़ी बड़ी थी। अब का जो फुटबॉल है वो सिर्फ फिटनेस के ऊपर होता है, भाग दौड़ ये वो, स्किल इतना नहीं देखी गई। स्किलफुल अगर आपने प्लेयर देखे तो रोनाल्डो को देखे, वो अपनी स्किल की तरफ से और फिटनेस की वजह से अभी भी खेल रहा है ना, अभी भी खेल रहा है। तो उस फुटबॉल में, इस फुटबॉल में जमीन आसमान का फर्क था। ये थे हमारी तरफ से जो 12 हैट्रिक करने वाले। मेरा काम था आपको बताए। अल्लाह मेरा और आपका हमीना सर वीलॉग को जरूर देखा करे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करे, जो कुछ कमी बेशी हो मुझे बताते रहा करे। थैंक यू वेरी मच। खुश रहे, आबाद रहे।